सद्गुरु, इस देश के सभी वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों, सर्जनों और सभी अच्छे डॉक्टरों की मेहनत के कारण दिल की बीमारियों के इलाज के बारे में लोगों में बहुत आत्मविश्वास आ गया है। सद्गुरु, ये बहुत दिलचस्प है। जब 25 साल पहले मैंने अपना करियर शुरू किया था, 25 साल पहले मैंने इंग्लैंड छोड़ा और कलकत्ता में काम करना शुरू किया, तब अगर मैं किसी मरीज से वहां कहता बहुत से दिल टूटे। तब अगर मैं मरीज से कहता कि उसे ऑपरेशन की जरूरत है, तो उसे ऑपरेशन के लिए मनाने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगता था। मगर आज मेरे सामने दूसरी समस्या आती है। वो लाइन लगा कर खड़े हैं। सद्गुरु, आज जब सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद मैं किसी मरीज से कहता हूं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तो मुझे 1 घंटे से ज्यादा उसे यह समझाने में लगता है कि उसे ऑपरेशन की जरूरत क्यों नहीं है। हर कोई दिल का ऑपरेशन कराना चाहता है सद्गुरु। ये रोमांटिक कारणों से है या हम लोगों को कैसे समझाएं कि दिल को दुरुस्त करना ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में कुछ गड़बड़ होती है तो आप प्लम्बर बुलाते हैं तो उसे ठीक कर देता है, या अगर आपकी कार में कुछ खराब है तो आप उसके पार्ट्स बदल देते हैं। ये एक अलग चीज है। ये बिल्कुल, हम कोई जादूगर नहीं है या भगवान नहीं है, और प्रकृति सबसे बेहतर हीलर है। और दिल की सर्जरी सिर्फ 50 साल पुरानी चीज है। लोग सदियों से जी रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि ये एक बेकार का पार्ट है। ये हम सभी के लिए एक बड़ी दुविधा है सद्गुरु। आज लोग चाहते हैं कि उनके शरीर के साथ हर समय कोई छेड़छाड़ होती रहे। हाँ, अगर दिल नहीं तो कई दूसरे हिस्सों में। हाँ, जैसा मैंने कहा, शायद अगले 50 सालों में 50% आबादी ऐसी सर्जरियों से गुजरेगी। ये सेहत नहीं है, ये मेडिकल इंडस्ट्री है, लेकिन सेहत नहीं। If health has to happen, a culture of health has to come in. हेल्थ केयर सिस्टम्स नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, अधिक डॉक्टर्स नहीं, बल्कि एक सेहत की संस्कृति को विकसित करना होगा। अभी दुनिया अमेरिका की हर चीज की नकल करती है। वो बुरा खाना खाते हैं, बुरा जीते हैं, और उनका $3 खरब का हेल्थ केयर बिल है। ये उस देश को डुबा रहा है। ये हेल्थ केयर पूरे देश को डुबा रही है। हम भी ये सब करना चाहते हैं। हम वैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, वैसा खाना चाहते हैं, वैसे जीना चाहते हैं, और उसी तरह बीमार होना चाहते हैं। लेकिन हमारा देश निश्चित रूप से आपके ऊपर $3 खरब खर्च नहीं कर सकता। हम आपको मरने देंगे। Yes. हम हर किसी के पास जाकर 1.25 अरब लोगों की सर्जरी नहीं करवाने वाले। निकट भविष्य में ऐसा नहीं होने वाला। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुसीबत, और हुआ तो उससे भी बड़ी मुसीबत। लोग खुशहाली में जीना नहीं जानते। ये एक मुसीबत है। मैं तो कहूंगा कि इस धरती पर 70% बीमारियां सिर्फ रहने, खाने और वातावरण की सही समझ से ठीक की जा सकती हैं। 70% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आप 12 से 15 साल में इसे कर सकते हैं। अगर एक मजबूत प्रयास किया जाए लोगों के द्वारा, नीतियों के द्वारा, हर संबंधित व्यक्ति द्वारा। खास तौर पर अस्पताल बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लोग जब बीमार होते हैं तब वो सुनते हैं, वरना वो नहीं सुनते। जब वो अच्छे होते हैं वो नहीं सुनते। जब वो बीमार होते हैं तो वो सुनते हैं। जब वो बीमार होते हैं तो उनके 2 से ज्यादा कान उगाते हैं। यही उन्हें बताने का समय है कि बेहतर तरीके से जीवन कैसे जिएं। ये चीजें हमारे लिए नई नहीं हैं। ये चीजें हमारी संस्कृति में रची बसी हैं। मगर हम किसी ऐसी चीज के लिए उसे छोड़ रहे हैं जो हमें मुसीबत में डालेगी। किसी चीज को तुरंत ठीक करने के लिए सबसे पहले मेडिकल उपचार की जरूरत पड़ती है, और ये सबसे अहम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर लंबे समय तक सेहत आज के मेडिकल साइंस की वजह से नहीं मिलेगी। किसी समाज या देश या धरती को लंबी सेहत इस तरह नहीं मिलेगी।
हमें सेहत की संस्कृति लानी होगी। जीने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, अपने शरीर को कैसे रखें, मन को कैसे रखें, सांसों को कैसे रखें, आसपास के वातावरण को कैसे रखें। अगर ये संस्कृति बचपन से हमारे अंदर नहीं लाई गई, मैं तो कहूंगा कि इसे स्कूल के करिकुलम में ही शामिल कर देना चाहिए। सेहतमंद जीवन शैली, क्योंकि अगर आप स्वस्थ लोग नहीं बनाएंगे तो आपके पास शिक्षित और बीमार लोग होंगे। इससे आप देश या दुनिया बनाएंगे। बीमार लोगों के साथ आप महान राष्ट्र नहीं बना सकते, सिर्फ बीमार राष्ट्र ही बना सकते हैं। और दुनिया भर में ऐसा ही हो रहा है। बड़े बड़े देश बहुत सारी बीमारियों को झेल रहे हैं। सबसे संपन्न देश जिनकी कोई पोषण संबंधी समस्या नहीं है, भारत की आधी समस्या पौष्टिकता की है। वो बचपन से ही ठीक से नहीं खाते। संपन्न देश जो पोषण में चुनाव कर सकते हैं, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को देखिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जब वो पोषण में चुनाव कर सकते हैं, मैं तो कहूंगा कि 80% लोगों को मरने तक स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 20-25% लोगों को कुछ समस्या होगी, नजदीकी के कारण इन्फेक्शन वगैरह होंगे, ये अलग चीजें हैं। मगर ये लोग अपनी मदद खुद करते हैं। लोग अपने शरीर में बीमारियां पैदा करने के लिए अपनी मदद खुद करते हैं। इसे 100% ठीक किया जा सकता है अगर हम सेहत की एक संस्कृति विकसित करें। इसे संभव बनाने के लिए न सिर्फ मेडिकल पेशे के लोगों को बल्कि दूसरे क्षेत्रों के लोगों को भी मिलकर काम करना होगा। अभी इस तरह का कोई बड़ा तालमेल नहीं दिख रहा। यहाँ वहाँ छोटी मोटी कोशिशें हो रही हैं, मगर वो काफ़ी नहीं है। ये अच्छा है लेकिन काफ़ी नहीं है।